हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में कौन से स्टॉक में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है, उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये निफ्टी का डे डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अगर मान लीजिए हम लोग हाई टू लो फिबो अगर मार्क करते हैं, एग्जैक्टली हाई टू लो अगर फिबो मार्क करते हैं, देखिए ये जो देख रहे हैं ना 50% का लेवल, ये 50% के लेवल से मार्केट में हमें थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिला। और ये बहुत ही अच्छी बात है जो थोड़ा रिजेक्शन देखने को हम लोग को मिला। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा चीज़ों को कुछ समझते हैं और टेक्निकली चीज़ों को थोड़ा आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 50% का लेवल को मैं पहले फिबो को हटाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा मोमेंटम के बाद देखिए ये फ्लो में अगर मोमेंटम होता ना, यहाँ से अगर मान लीजिए ये एक छोटा सा रेड कैंडल नहीं बनता और इसी फ्लो में अगर मोमेंटम हो जाता तो यहाँ से हमें फिर एक तेज गिरावट देखने को मिलता। तो ये क्या हो रहा है, देखिए ये जब प्राइस यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, चलिए इसको मैं ये चलिए पहले हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से वन साइड मोमेंटम हम लोगों ने देखा प्राइस को। देखिए ये था, मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा साइडवेज लिया। ओके, यहाँ से फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला, फिर से एक रिट्रेसमेंट। ये अगर वन वे रैली पॉसिबल है नहीं, यहाँ से आपने ये थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट देखा, देन जाने के बाद फिर से ये साइडवेज हुआ, फिर उसके बाद एक हमें मोमेंटम देखने को मिला। देखिए, ये जो साइडवेज या मान लीजिए मार्केट होल्ड करता है ना, तो वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये सारे लेवल को तो आप लोगों ने मार्क कर ही लिया होगा। देखिए, ये एक ये लेवल देखा आपने, एक यहाँ पे एक लेवल देखे और एक ये लेवल। देखिए, यहाँ से प्राइस निकला, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए यहाँ से फॉल किया। फॉल करने के बाद अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से फ्लैट अगर ओपन होता ना, तो यहाँ से एक छोटा-सा मोमेंटम हो सकता था क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था। लेकिन प्राइस क्या हुआ, इतना देखिए करीबन 25,750 के आसपास से एक अच्छा खासा मैसिव गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला एंड प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया और उसके नीचे सेलर्स को, क्योंकि इजी सेलर के लिए बहुत ये इजी हो गया क्योंकि ये 2000 आप देख रहे हैं 25,230 के लेवल के ऊपर ही ये करीबन इसने ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग किया। अब देखिए ये जो एक साइडवेज जोन था ना, इस साइडवेज जोन के पास आने के बाद निफ्टी ने कई दिनों तक समय यहाँ पे बिताया। बिताने के बाद प्राइस फिर से नीचे की ओर हमें देखने को मिला। इस जोन के आसपास देखिए, यहाँ पर भी देखिए एज इट इज सेम चीज कई दिनों तक हम लोगों ने निफ्टी को टाइम स्पेंड करते हुए देखा था। तो यहाँ से देखिए मेरा कहने का मतलब यही निकलता है, जो ये अगर फटाफट ग्रीन कैंडल बनते हुए अगर प्राइस ऊपर की ओर चला जाता, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो सकता था, ये मान लीजिए गया तो ठीक सपोर्ट नीचे नहीं मिलता एंड फॉल जब होता तो एक मैसिव फॉल हमें देखने को मिल सकता था। तो ये एक हमारे लिए गुड संकेत देखने को मिल रहा है, जो प्राइस ने यहाँ पे एक छोटा सा रेंज में ट्रेड किया है, एक छोटा सा कैंडल, यानी आपका ये रहा आपका मदर कैंडल एंड ये रहा आपका बेबी कैंडल। टाइप ऑफ इनसाइड कैंडल बनाने की प्राइस में निफ्टी ने कोशिश किया है। अब यहाँ पे करना क्या है हमें समझना है। जैसे ही ये मदर कैंडल सॉरी बेबी कैंडल का हाई ब्रेक होता है, हमारा फर्स्ट बाइंग होगा एंड ये जो कैंडल का हाई है इसके आसपास तक हमारा एक फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। इसको हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझ पाएंगे। देखिए ये रेंज यहाँ पे प्राइस ने बनाया, ये अपना सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट ही है। ये सपोर्ट जोन है करीबन 24,500 500 के लेवल के आसपास, ये अपना सपोर्ट इंटैक्ट है एंड यहाँ पे आपका इस बीच के अंदर अब देखिए दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। रेंज क्लियर है, ऊपर के रेंज को आप मार्क कर लीजिए 24,750, और नीचे का ये जो रेंज आप देख रहे हैं 24,624-25 का जो रेंज है, इसको मार्क कर लीजिए। इस बीच में किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, ये आप लोगों का नो ट्रेडिंग जोन एरिया होगा। जैसे ये 24,750 को ब्रेक करता है, एक 15 मिनट का कैंडल को सस्टेन होने दीजिएगा। इमीडिएट बेसिस पे आप लोगों का टारगेट करीबन ये स्विंग हाई जो है इसी जोन के आसपास तक होना चाहिए, 24,850 से लेके 24,880 के लेवल तक, ये आप लोगों का एक फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और मान लीजिए अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद इसको ब्रेक करता है, ये जो रेंज नीचे का रेंज देख रहे हैं 24,624 का रेंज को अगर ब्रेक करता है, तो इमीडिएट बेसिस पे आप लोगों का टारगेट जो है 24,520 के आसपास तक आप लोगों का टारगेट हो जाना चाहिए।
और जब तक इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड करता है तो किसी भी तरह का आप लोग कोई भी पोजीशन मत बनाइएगा, शांति से आराम से बैठ के देखिएगा। हो सकता है प्राइस थोड़ा इस रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, और ये रेंज भी आप लोग देख अगर मेजर कीजिएगा तो ये रेंज भी करीबन करीबन निकल के आ रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, करीबन 130 पॉइंट का रेंज एक निकल के आ रहा है। तो ये 130 पॉइंट नो ट्रेडिंग जोन है, अगर ट्रेड करते हैं मल्टीपल एसएल आप लोगों का हिट होने का चांसेस है। चलिए यहाँ पे अगर देखते हैं एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए 24,870 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो उस सूरत पे 25,000 तक निफ्टी खुला हुआ है। 25,000 तक हम लोग निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग ओआई देख लेते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हम लोगों को क्या मिला है, 24,677 के लेवल, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगर देखते हैं तो ये रेंज को मैं थोड़ा एग्जैक्टली 24,800 800 के लेवल तक मैं देखना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं 600 मतलब 700 का लेवल को मैं मार्क कर रहा हूँ, यानी 650 के लेवल को आप मार्क कर सकते हैं, बेस्ट होगा क्योंकि 650 के ऊपर ही निफ्टी ने क्लोजिंग किया है। अब यहाँ पे देखिए पुट राइटर मैसिव पुट राइटिंग कर रहे हैं, कॉल राइटर भी और अब ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रैपिंग सिचुएशन दोनों तरफ बन सकता है, ध्यान से समझिएगा, ट्रैपिंग सिचुएशन दोनों तरफ यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे कॉल राइटर भी ट्रैप हो सकते हैं, पुट राइटर भी ट्रैप हो सकते हैं। एंड कॉल राइटर एंड पुट राइटर कैसे ट्रैप हो सकते हैं, देखिए 24,750 के ऊपर देखिए करीबन 4 लाख के ऊपर फ्रेश पुट राइटिंग हुआ है। 4 लाख 11 4.11 लाख, ये हालांकि यहाँ पे देखिए करीबन करीबन अब 12 लाख के आसपास कॉल राइटिंग यहाँ पे हुआ है। एंड 24,800 के लेवल पे 20 लाख के ऊपर कॉल राइटिंग देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3,31,000 के आसपास हायर लेवल पे हमें पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। 700 एक मैसिव सपोर्ट जैसा होगा। एंड यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 700 का लेवल आप लोग देख रहे हैं, करीबन यहाँ पे 25.5 लाख और यहाँ पे 33.5 लाख के आसपास पुट राइटिंग 25.5 लाख और कॉल राइटिंग 33.5 लाख के आसपास हुआ है। हालांकि यहाँ पे जिस भी साइड अगर निफ्टी 1 से 150 पॉइंट अगर ऊपर की ओर जाता है या 1 से 150 पॉइंट अगर नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे ये 700 का जो कॉल राइटर हो या पुट राइटर हो जबरदस्त ट्रैप होंगे। एंड निफ्टी में एक जबरदस्त मोमेंटम आप लोग देख सकते हैं, बोथ साइड अपसाइड या डाउन साइड। तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा आप लोग शांति से बैठिएगा। जो मोमेंटम कल के डेट में उम्मीद कर रहा हूँ, जो मोमेंटम सेकेंड हाफ के आसपास आना चाहिए, तो बेस्ट होगा, आप लोग उस मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम और बैंक निफ्टी का सपोर्ट आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। बैंक निफ्टी का सपोर्ट करीबन करीबन 53,300 के 53,300 जो रेंज है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मान लीजिए कल के डेट में ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो उस सूरत पे आप लोग 53,170 80 के आसपास तक बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं। देखिए ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे आप निफ्टी भी देख लीजिए या बैंक निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी में स्पेशली ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल कहानी कुछ अलग कह रहा है। क्योंकि देखिए इतने बड़े कैंडल के बाद ना प्रमोटर या जो भी है बायर्स जो भी है वो इस कैंडल को यहाँ से और भी ऊपर लेके जा सकते थे, लेकिन ये लेके क्यों नहीं गए। यहाँ पे इतने बड़े कैंडल के बाद प्राइस स्लोली 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 कुछ अलग कहानी देन जैसे निकलेगा एक जबरदस्त बूम के साथ निकलेगा अपसाइड की तरफ। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है, जो कैंडल क्लोजिंग भी परफेक्ट एरिया में हुआ है। अगर गैप डाउन ओपनिंग अपने को मिलता है तो उस सूरत पे थोड़ा हम लोग प्राइस को नीचे हुए आते हुए तक देख सकते हैं। लेकिन बेस्ट सिचुएशन हो हम लोगों को 53,600 के ऊपर प्राइस सॉरी ट्रेड करता हुआ मिले तो उस सूरत पे हम लोग करीबन 53,800 900 के आसपास तक हम लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए ये 53,500 के नीचे अगर प्राइस ट्रैवल कर रहा है तो उस सूरत पे ये नीचे का आप लोगों का जो है टारगेट आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं ओआई। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग हमें एग्जैक्टली 53,500 के ऊपर। यहाँ पे देखिए एक चीज तो यहाँ पे मजा आ रहा है देखने में। यहाँ से आप देख रहे हैं ना, कॉल राइटर
करीबन 53,400 के लेवल्स तक भागे हैं। और यहाँ पे ठीक उसका उल्टा हुआ है, पुट राइटिंग हो रहा है, नॉट ओनली लोअर लेवल, हायर लेवल पे भी पुट राइटिंग अपने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा 53,700 का जो लेवल है, 87 के आसपास यहाँ पे पुट राइटिंग हुआ है। हालांकि कॉल राइटर उतने ज्यादा कन्विक्टेड नजर नहीं आ रहे हैं, 97 लाख के आसपास हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा मामला अपने को अलग नजर आ रहा है। तो यहाँ पे चांस बहुत ज्यादा है एक फिर से मार्केट में अपसाइड का रैली देखने का। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर की ओर भागता है तो डेफिनेटली निफ्टी को भी ये ऊपर की ओर लेके जा सकता है। चलिए हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक है हमारा एसबीआईएन। एसबीआईएन को अगर देखें, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सेम चीज कहने का मतलब बैंक निफ्टी में जिस तरह से एक बड़ा कैंडल देन स्लोली एकदम नीचे की ओर आ गया। अब यहाँ पे देखिए एसबीआई बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है। देखिए एसबीआई में अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से ट्रेंड लाइन देखने को अपने को मिल रहा है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी बनाने सॉरी एसबीआई बनाने की कोशिश कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ब्रेक करता है, ट्रैप हो जाइएगा, सेल मत कीजिएगा। मार्केट गिरे तो गिरने दीजिए, आपको सेल नहीं करना है कल के डेट में। अगर यहाँ पे देख रहे हैं 56,57,800, 56,57 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ से आप लोग बाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए बाई ही करना है तो करीबन 868 यानी 68 के ऊपर प्राइस को निकलने दीजिएगा। ये जो रेंज देख रहे हैं 68 के ऊपर अगर ये प्राइस निकलता है अपसाइड की तरफ, तो इमीडिएट बेसिस पे आप लोगों का फर्स्ट टारगेट जो है करीबन 75 के आसपास होना चाहिए। एंड अगर ये नीचे की ओर आता है तो आप 56 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। सेल मत कीजिएगा, कल मार्केट सेल का मार्केट उम्मीद है। अगर देखिए एक दिन निकल जाता है, ट्रेंड जाने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसे तो बच जाएंगे अपने। चलिए इसका वाई हम लोग चेक कर लेते हैं एसबीआई का। एसबीआई का वाई अगर हम लोग देखें तो क्लोजिंग 63 65 63 पे क्लोजिंग हुआ है। यानी चलिए 60 का लेवल अगर देखें तो देख रहे हैं यहाँ पे कहानी कुछ अलग कह रहा है। मैसिव कॉल अनवाइंडिंग, मैसिव कॉल अनवाइंडिंग। हालांकि अपसाइड के लेवल पे देखिए 870 पे करीबन 4.5 लाख, 880 पे करीबन 2 लाख के आसपास पुट राइटिंग भी हो रहा है। यानी पुट राइटर ये दिखा रहे हैं, पुट राइटर में कन्विक्शन है जो मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। हालांकि कॉल राइटर थोड़ा डरे हुए हैं। तो मार्केट बाई के लिए ही ट्राई कीजिए, डीप बाय ऑन डीप। और अगर ऊपर की ओर 87 सॉरी 867 8 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, विप्रो। विप्रो देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लिया है। एंड ये जो अभी अपने सपोर्ट जोन के ऊपर है। हाँ, विप्रो का मैं लेवल थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूंगा। विप्रो का एग्जैक्ट लेवल आप लोग देख पा रहे होंगे 99 का। यहाँ पे आप लोग देखिए फ्लैट या गैप अप ओपन हो, इमीडिएट बेसिस पे ये कल ही कोशिश करेगा। यहाँ पे जो रैली आप लोग देखिए, ये कल के डेट में अगर हल्का गैप अप भी ओपन होता है ना 98 98 99 के आसपास अगर ये ओपन होता है, ये इमीडिएट बेसिस पे कोशिश करेगा या 300 के ऊपर ट्रेड करने का। क्योंकि बहुत देखिए यहाँ पे 300 के आसपास सेलर्स इसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बायर चाहेंगे ये 300 के ऊपर ट्रेड करे। तो विप्रो में मुझे नहीं लगता है कल के डेट में आप लोगों को, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद या हल्का गैप अप ओपन होने के बाद ये 300 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा, देन एक रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट फॉर्म करता है तो सपोर्ट के बाद आप लोग यहाँ पे इसको बाई करके चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये जो सपोर्ट आप लोग देख रहे हैं ना करीबन करीबन 97.5 का जो लेवल है, अगर इसको ये ब्रेक करके नीचे आता है तो उस सूरत पे आप लोग करीबन 94 के आसपास तक एक टारगेट ले सकते हैं। लेकिन कल के डेट में विप्रो ना ही सेल करे तो बेटर होगा। क्योंकि देखिए ये जो सारे लेवल है ना, ये सारे इसके मल्टीपल सपोर्ट जैसे वर्क करेंगे। तो हो सकता है 1 रुपया 1 रुपया 1.5 रुपया के लिए विप्रो को सेल करना मुझे ज्यादा सुटेबल नहीं लग रहा है। बाई करके चलने की कोशिश कीजिए। और अगर डीप में मिलता है तो एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देके आप लोग इसको विप्रो को बाई करके चल सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए हाँ, यहाँ पे थोड़ा कहानी अलग नजर आ रहा है। पुट राइटर यहाँ पे डरे नजर आ रहे हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ वाली सिचुएशन है। हाँ, कॉल राइटर हर लेवल पे लोअर से लेके अपर लेवल तक कॉल राइटर यहाँ पे मार्केट में आए हैं। तो विप्रो को थोड़ा टेंशन वाली बात है। अगर ओआई हम लोग देखते हैं तो विप्रो यहाँ से थोड़ा नीचे की ओर आ सकता है, तो बेस्ट होगा। हालांकि सपोर्ट है, कहीं पर भी ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा सकता है, तो सेल मत कीजिए। कल विप्रो को प्यार से देखते रहिए, शांति से। हाँ, अगर 299 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो डेफिनेटली आप लोग इसको बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड अगर फ्लॉ में निकल जाता है तो ये 300 के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। चलिए टाटा मोटर्स का हम लोग पहले डे टाइम फ्रेम देखते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा। देखिए टाटा मोटर्स अब एक बेहतरीन बॉटम फिनिशिंग किया है, एंड करने के बाद अब ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। देख रहे हैं, देखिए कैसे बॉटम बॉटम फिनिश हुआ है। इसको मैं थोड़ा आप लोगों को एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, आप ये बोल सकते हैं सर यहाँ पे कैसे बॉटम फिनिश हुआ है, तो मैं उसका एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से फॉल किया, गैप डाउन ओपनिंग, साइडवेज हुआ, फिर से फॉल। यानी ये कैंडल यहाँ इस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को अगर आप मेजर कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे ये कैंडल से बायर डोमिनेट करना शुरू कर रहे हैं प्राइस को। ये जो लास्ट कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई कैंडल अपने को देखने को नहीं मिल रहा था। ये ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद इमीडिएट रिवर्स कर गया। देन देखिए यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, फिर से टाटा मोटर्स में एकदम धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिरता आ रहा था। उसके बाद देखिए, मैं अगर पीछे थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा को लेके दिखाना चाहूँ तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ पाइएगा। फॉर एग्जांपल, ये अगर देखा जाए तो यहाँ से तो टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा रैली अपने को देखने को मिला है। लोअर लेवल पे अगर चलिए चलिए यहीं पे देख लेते हैं। ये उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, सामने ही हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो प्राइस नीचे की ओर गिरा था। गिरने के बाद इस सिचुएशन को आप इमेजिन कीजिए, एंड ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे जो सिचुएशन अभी अपना बन रहा है, उस सिचुएशन को आप लोग इमेजिन कीजिए। चीजों को बहुत अच्छी तरह से आप लोग क्लियर कर पाइएगा। ये सिचुएशन देखिए एंड ये सिचुएशन देखिए, आप समझ पाइएगा। उसके बाद यहाँ से प्राइस में एक फॉल भी आया, तो फॉल ये छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ से प्राइस तो फॉल आया, फॉल आने के बाद यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे रिवर्स कर गया। तो यहाँ पे इतने मैसिव फॉल के बाद टाटा मोटर्स करीबन करीबन 800 के लेवल पे आप लोगों को मिल रहा है, और ये सिचुएशन आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये ऐसा ही कुछ मिलता-जुलता सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, एंड बायर जो है अब थोड़ा प्राइस को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं सेलर की अपेक्षा। कल क्लियर हो जाएगा, और अगर टाटा मोटर्स कल के डेट में निकलता है तो बहुत तेजी से निकलेगा। तो हम लोग आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने कहा था जो ये जो लेवल देख रहे हैं टाटा मोटर्स से करीबन 809-10 के आसपास तक जा सकता है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और सपोर्ट भी परफेक्ट इसी एरिया से लिया जिस एरिया से इसको लेना हम लोगों ने सपोर्ट मार्क किया था, करीबन 84-85 का जो लेवल है, इसी के आसपास इसने सपोर्ट लेके और एक जबरदस्त मैसिव बूम दिखाया है अपसाइड की तरफ। अब आ जाते हैं हम लोग इसको आवरली टाइम फ्रेम में, जिससे हम लोग इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। इस जोन को अगर छोड़ दें, यहाँ पर भी देखिए डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा था, ये जो देख रहे हैं, यहाँ से इसने डबल बॉटम बनाने की कोशिश किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की ओर आ गया। लेकिन इस एरिया से अगर आप देखिएगा तो डबल बॉटम बनाने के बाद सक्सेसफुली ब्रेकआउट रेजिस्टेंस का देखने को मिला है। तो अब हमारा अगला टारगेट क्या हो सकता है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं यहीं से एक लाइन उठा के नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। 828 इसके लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जैसा बन सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसका अब सपोर्ट अब निकल के आ रहा है 810 का जो लेवल नहीं, 808 का जो लेवल है करीबन, ये परफेक्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। यानी 6 के लेवल के आसपास सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो ये मान लीजिए कल के डेट में फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो ये कोशिश करेगा 6 से लेके 8 के लेवल तक आने का। आने के बाद जैसे ही ये यहाँ से निकलता है, डेफिनेटली इस एरिया के आसपास आप लोगों का बाई होना चाहिए। एंड फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये 20 के ऊपर निकलता है तो इमीडिएट बेसिस पे 28 को हिट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कल टाटा मोटर्स में ट्रेड अगर अप साइड की तरफ आप कोशिश कीजिएगा तो मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर ये डिप मार के ऊपर की ओर निकले, तभी आप लोगों को ट्रेड आसानी से मिल सकता है यहाँ पे। तो चलिए इसका ओआई हम लोग देखते हैं। ओआई अगर देखें तो देखिए यहाँ पे देखिए कॉल राइटर जो है अब थोड़ा डरे नजर आ रहे हैं। 810 के लेवल तक कॉल राइटर डरे नजर आ रहे हैं। हाँ, हालांकि 820, 830, 840 पे कॉल राइटिंग हो रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए
820 के लेवल पे भी पुट राइटिंग है। तो यहाँ पे अ, थोड़ा मामला कल के डेट में थोड़ा टाइट नजर आ रहा है। तो फर्स्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा, मोमेंटम को पहले, मोमेंटम चेस मत करने जाइएगा, पहले एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ बनाए, तभी आप लोग यहाँ पे बाई करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर नीचे की ओर आता है तो डेफिनेटली, मैंने नीचे की ओर रेंज आप लोग को 806 के आसपास बता दिया है, वहां पे मिले तो डेफिनेटली आप लोग इसको बाई करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल को, बीपीसीएल में देखिए मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था, जो अगर बीपीसी ये आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने आप लोगों को कहा था 298 का लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 300 एंड नेक्स्ट टारगेट हमारा 340 34 के आसपास होना चाहिए। और एग्जैक्टली देखिए 300 का भी टारगेट मिट किया, एक हल्का सा रिट्रेसमेंट, देन उसके बाद देखिए वन वे रैली और 304 का टारगेट भी हमारा यहाँ पे मिट हुआ है। तो इसको अब हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जो इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए मैं इन सारे लेवल को थोड़ा रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अब आ जाते हैं हम लोग डे वन टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं, देखिए डे टाइम फ्रेम पर भी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब टाटा मोटर्स का नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये लेवल आप लोग मार्क करके देख लीजिए। 405 सॉरी 305 का जो लेवल है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो बाई साइड में बीपीसीएल को मैं उतना ऊपर जाते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि कल के डेट में देखिए एक अच्छा खासा पुल बैक मिला था प्राइस को, लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल से थोड़ा रेजिस्टेंस अपने को देखने को मिला है। तो हो सकता है कल के डेट में बीपीसीएल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो समझ पाइएगा, बीपीसीएल इस रेंज के अंदर कल के डेट में फंसा हुआ नजर आ सकता है। ये रेंज आपका निकल के आ रहा है करीबन करीबन ये, तो 98 99 के आसपास का जो रेंज है, इस रेंज 304 से लेके 99 के रेंज में ये फंसता हुआ नजर आ सकता है कल के डेट में। तो बीपीसीएल को कल आप लोग इग्नोर कीजिए, बेस्ट होगा। और अगर बीपीसीएल में ट्रेड प्लान करना है तो बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज का ही टारगेट आप लोग कल के डेट में बीपीसीएल में प्लान करके चल सकते हैं। चलिए ओआई चेक कर लेते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए दोनों तरफ का मामला, हाँ यहाँ पे देखिए कॉल राइटर निकल रहा है, ये अच्छा संकेत अपने को देखने को मिल रहा है। 300 लेवल तक कॉल राइटर निकले हैं। हालांकि आप देख पा रहे हैं 305 310 के लेवल पे जबरदस्त कॉल राइटर खड़े हैं। हालांकि पुट राइटर भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं सो नहीं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को देखना है जो बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज, जिस तरह से मैंने कहा है उसी तरह से आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करके बीपीसीएल में चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अपना निकल के आ रहा है कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कोल इंडिया का एग्जैक्ट लेवल ये था, मैंने आप लोगों से कहा था जो ये रेजिस्टेंस है कोल इंडिया का, यहाँ से अगर ये थोड़ा साइडवेज है। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है, मैं इसको थोड़ा रेक्टिफाई करता हूँ। ये लेवल निकल के आ रहा है अपना करीबन 421 का लेवल अप साइड में, एंड डाउन साइड में लेवल देखिए, डाउन साइड में कल के डेट में मुझे खास एक जबरदस्त मोमेंटम कल के डेट में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी इसको भी आप लोग सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डीप, कोल इंडिया को भी आप इसमें प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर इसका ओआई अगर हम लोग देखते हैं, ओआई, चलिए ओआई देख लेते हैं। तो ओआई में भी सेम कहानी अपने को नजर आ रहा है। कोल इंडिया का अगर देखें तो 417 पॉइंट 15 पे क्लोजिंग अपने को यहाँ पे देखने को मिला है। एंड अगर देखें तो हायर साइड में अच्छा खासा कॉल राइटिंग अपने को देखने को मिल रहा है, लेकिन पुट राइटिंग उतना जबरदस्त देखने को मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि देखिए 415 के लेवल से यहाँ निकल रहा है कॉल राइटर एंड पुट राइटर दोनों निकल रहा है। तो दोनों ही अभी ट्रैप सिचुएशन में, जिस भी साइड मूव करेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट पैदा कर सकता है। ये वॉलेटिलिटी कल के डेट में ये कर सकता है। तो सेल ऑन राइज बाय ऑन डीप का ही प्लान आप लोग इस पे अप्लाई कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को देखिए एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन में अभी भी नजर आ रहा है। हिंडाल्को का ये जो लेवल देख रहे हैं 669 का लेवल, ये इसके लिए एक सपोर्ट है। एंड यहाँ से अगर ये आप लोगों को नीचे की ओर, सेल मत कीजिएगा, हिंडाल्को अगर नीचे आता है फटाक से रिवर्स कर सकता है। ये इस तरह का कंडीशन हिंडाल्को फिर से बना सकता है। तो हिंडाल्को को आप लोग बाई के लिए ही ट्राई कीजिएगा, डिप पे बाई कीजिए। और अगर डी पे मिलता है तो बाई कीजिए। करीबन लेवल निकल के मैं इसको थोड़ा और रेक्टिफाई करना चाहूंगा। ये लेवल निकल के आ रहा है 667 का जो लेवल है,
इस लेवल के आसपास अगर मिलता है या 665 के लेवल पे मिलता है तो हिंडाल्को को आप लोग बाई करके चल सकते हैं। एंड ऊपर का जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, हिंडाल्को का देखिए नेक्स्ट टारगेट 80 है। 675 76 के लेवल को अगर ये निकालता है तो डेफिनेटली हम लोग 80 के लेवल तक जा सकते हैं, हिंडाल्को को जाते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का ट्रेड प्लान होगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे ही अगर हिंडाल्को अपसाइड की तरफ निकलता है, यानी 75 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है, देखिए फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये 75 76 के आसपास जाता है, तब आप लोग यहाँ से एक सेल प्लान कर सकते हैं। एंड क्लोजिंग प्राइस जो है, ये आप लोग क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक फर्स्ट टारगेट आप लोग प्लान करके जा सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए हिंडाल्को अगर नीचे की ओर आता है, तो ये 67 से लेके 65 के लेवल पे अगर ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, तो यहाँ से आप लोग इसको बाई करके चल सकते हैं। चलिए इसका ओआई हम लोग देखते हैं। हिंडाल्को क्लोजिंग देखिए 670 के लेवल पे कॉल राइटर तो भाग रहे हैं और पुट राइटर आ रहे हैं, यानी थोड़ा कन्विक्शन है। एंड हाई लेवल पे भी कॉल राइटर जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए 690, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, 8,11,000 पुट राइटिंग, और 690 पे देखिए करीबन 7,25,000 कॉल राइटिंग। तो हायर लेवल पे पुट राइटरों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो यहाँ से हिंडाल्को में एक शार्प मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है कल के डेट में। तो हिंडाल्को पे नजर बना के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। डिप पे मिले तो डेफिनेटली बाय कीजिए, और 75 को अगर निकालता है तो 80 तक का आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, टाटा पावर। अब देखिए टाटा पावर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जा रहा है। यहाँ पे टाटा पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लोग, इसको पहले डे टाइम फ्रेम पे समझिए, सारे लेवल को रिमूव करता हूँ। तो आप लोग देख पाइएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ये जो है, अब इस जोन से ये निकलने की कोशिश कर रहा है टाटा पावर। टाटा पावर का नेक्स्ट एक बड़ा रेजिस्टेंस करीबन 54 के आसपास तक देखने को अभी फिलहाल मिल रहा है। एंड और एक रेजिस्टेंस है, टाटा पावर अपने परफेक्ट रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। ये जो जहाँ पे खड़ा है, ये इसका रेजिस्टेंस है, यानी 640 सॉरी 440 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है। आवली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखिएगा, तो ये करीबन करीबन यहाँ पे बाई अगर करते हैं, तो 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट टारगेट आपका बन रहा है। 47 का रेंज जो है, ये फर्स्ट टारगेट आपका बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग प्लान करते हैं, टाटा पावर जैसे ही इस लेवल को निकालता है, यानी चलिए मैं इसको थोड़ा रेक्टिफाई करके ऊपर ही कर देता हूँ। करीबन 42 के लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो 47 तक आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड